विद्या हितेश दीक्षित, जयपुर राजस्थान। जी देखिए गुरु भाई, जुड़ने का क्या था कि सन 2012 में हमारी बिटिया थी, उसको कुछ प्रॉब्लम हुई थी, जो 2.5 साल की थी वो। आवाज आ रही है? जी जी, आ रही, बिल्कुल आ रही। तो उसको क्या है कि कोई डेंटल की प्रॉब्लम हुई, तो हमने उसको एलोपैथी डर्मेटोलॉजिस्ट पे दिखाया, जो स्किन डिजीज के लिए एलोपैथी के जो होते हैं। तो उन्होंने 1 महीने की दवाई दी, उससे उसके डेंटल में आराम आ गया। अब क्या होता है कि उसके बाद में 1.5 महीने बाद कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं कि उसको उल्टी की परेशानी होती है। पहली वॉमिटिंग होती है, फिर हम उसको ऑन्डनसेट्रोन वगैरह एलोपैथिक दे देते हैं। फिर इस प्रकार से वो 7 दिन बाद दोबारा होती है। तो ये क्रम फिर बढ़ता गया, और फिर आयुर्वेद, होम्योपैथी सब पर दिखाया, तो कोई आराम नहीं मिला। और कई हॉस्पिटल्स में क्या है कि 5-5 7 दिन एडमिट भी करना पड़ा, और वो सारा इंजेक्शन वगैरह ओरल सब चीज करनी पड़ी, उसके बाद में कोई आराम नहीं मिला। तो हमारे क्या है, हमारा छोटा भाई है, वो इंजीनियर है, तो भरतपुर, बेसिकली हम भरतपुर के रहने वाले हैं। जी जी। भगवान श्री कृष्ण के 84 कोस में हमारा भरतपुर आता है, मात्र 35 किलोमीटर दूर है मथुरा से। तो हम ब्रजवासी हैं। वाह वाह, बहुत तो बढ़िया। तो छोटे भाई की क्या है कि ससुराल आगरा में है। तो उन्होंने हम्म। कहा कि भाई ऐसे ऐसे, हाँ एक डॉक्टर साहब हैं, अच्छे हैं, तो उनको दिखा लेते हैं। तो हमने उनको दिखाया। अब ये नवंबर की बात है, 12 के आसपास की, 2012 में, दिवाली से और पहले की भाई बात जी, है, करीब पाँच जब ये सात दिन पहले। बिटिया बीमार थी, तो उस समय बिटिया की उम्र क्या रही होगी? 2.5 साल। 2.5 साल की माँ। अच्छा ठीक वो है। बच्चा क्या है कि नहीं नहीं, होना भी चाहिए, वो, होना भी चाहिए। हाँ, तो 2.5 साल जी। थी उसकी। और फिर क्या है कि वहाँ पे अस्पताल में एडमिट करा दिया, चावला नर्सिंग होम है आगरा में। तो 2-3 दिन वहाँ भी एडमिट रही। तो वो एंटी इमेटिक जो होता है उल्टी रोकने के लिए जब तक रहता था, लेकिन उसके बाद में 3 दिन बाद में भी उसको एक आध उल्टी हो गई। तो हमें फिर ये हम सेटिस्फाई नहीं हुए, संतुष्ट नहीं हुए कि भाई जड़ का पता नहीं चल रहा है कि कारण क्या है। तो हमने कारण उनसे क्या? डॉक्टर ठीक। साहब से निवेदन किया कि भाई, क्योंकि भाई इसका कुछ और भी अपन कोई टेस्ट वगैरह करवाना चाहें तो करवा लें। तो कोई उन्होंने कहा कि हो सकता है कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है। तो सीटी स्कैन करवाया सिर का। तो सिर का सीटी स्कैन करवाया, तो उसके बाद जो रिपोर्ट आई उसमें उसके क्या है कि ट्यूमर आया इस साइड में। अच्छा अच्छा। और उस ट्यूमर में कैंसरस साइन आ गए थे। मतलब एक तो क्या होता है, बिनाइन होता है बेसिकली। मैं एक्चुअली मैं एक आयुर्वेद परिवार से हूँ। मेरे दादाजी और दादाजी सब राजवेद आयुर्वेद रहे हैं भरतपुर रियासत में। और मैं साइंस का ही छोटा सा मतलब विद्यार्थी हूँ, और मैं वैदिक कार्य करता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ। मेरी पैथी है इलेक्ट्रो होम्योपैथी। तो जी जी। उस समय क्या है, फिर उसमें आ गया सिटी स्कैन में। तो सिटी स्कैन क्या 2 तरह का होता है, तो नॉर्मल होता है, कॉन्ट्रास्ट होता है। तो हमने कॉन्ट्रास्ट कराया था, तो उसमें पूर्ण रूप से आ जाता है मतलब। तो बेसिकली सिटी स्कैन बोन्स के लिए होता है, और एमआरआई अपने सॉफ्ट टिश्यूज के लिए होता है। तो वहाँ से हमें मालूम पड़ा, इस प्रकार से आगे की प्रक्रिया स्टार्ट हुई। तो वहीं पे एक डॉक्टर साहब थे वहाँ कामायनी हॉस्पिटल में, मिश्रा जी। तो उनसे हमने फिर ऑपरेशन कराया। उसके बाद में फिर हमारा क्या है कि ठीक है, उसका ट्रीटमेंट चलता रहा। कीमो रेडियो हमें करानी नहीं थी, हमने मना कर दिया था। तो फिर उसके बाद में हमारे भरतपुर में किसी हमारे पड़ोसी हैं। तो वैसे पड़ोस की मामा लगते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसे ऐसे ये ऐसे गुर्दे हैं, और आप इनको थोड़ा सा देखो भाई, अगर कुछ इनसे हो सकता है, अपन कुछ आराम मिल सकता है तो अपन देखते हैं। गुरु तो मेरे पहले थे नहीं। मेरे पिताजी के गुरु थे वो श्री राम शर्मा आचार्य जी थे, गायत्री परिवार से। पर मेरे गुरु गायत्री, प्रॉपरली मैंने कभी गायत्री वो, मैं गुरु परिवार। के बारे में जानता ही नहीं। जी जी जी। तो मैं क्या है कि ठीक है, वो सारी चीजें अपन उसमें व्यवस्था में थे। पर गुरु प्रॉपरली, क्योंकि आध्यात्मिक गुरु अपने कोई थे ही नहीं। और उस समय हम क्या है कि सारे ये जो धन की माया में और सिर्फ चकाचौंध की माया में लिप्त थे। बस खाना कमाना, पैसा, ये वो, बस चकाचौंध जो थी ना, बस थी।
फिर ऐसा पड़ाव जब आया तो भाई साहब की आंखें और हमें पूरा अपना मतलब झकझोर के रख दिया अंदर तक। मतलब कहते हैं कि पैरों के तले जमीन जाना, इस प्रकार की हमें अनुभूति हुई। और फिर गुरुदेव को हमें गुरुदेव के बारे में हमें मालूम पड़ा। एक अरविंद शर्मा जी हैं, तो हमारे पड़ोसी हैं, वो मामा जी लगते हैं, तो उन्होंने बताया। तो फिर इस प्रकार से हम गुरुदेव के बारे में जाना। और फिर कई बार 3-4 बार बच्ची को लेके भी हम आश्रम में आए, जोधपुर आश्रम में। गुरुदेव के दर्शन भी कई बार हुए हमें, और चरण स्पर्श भी किया, बच्ची से भी कराया। पर ठीक है, 2.5 साल तक उसकी सेवा में मैं लगा रहा, मतलब पूरा परिवार ही लगा रहा। मैंने तो क्या है कि जो भी है, माता पिता हमारे सभी लोग लगे रहे। और फिर 5.5 साल की आयु में वो चली गई। लेकिन क्या है भाई, गुरु भाई, कि गुरुदेव से वो मिलाने आई थी, मैं तो यही मानता हूँ, क्योंकि हर किसी का प्रारब्ध निश्चित होता है ना। तो गुरुदेव से मिलाने आई थी उसको। बाकी देखो सब क्या है कि मानव देह मिली है, दुख सुख तो लगे रहते हैं, अवतारों को भी दुख सुख हुए हैं, भगवानों ने भी सभी सहन किया है, तो वो चलता रहेगा। और हमारे प्रारब्ध क्या है, तो बस हमारा सौभाग्य ये है कि हमें ऐसे गुरुदेव मिले जो कि पूरे छल कपट रहते हैं, कोई भी मतलब उनमें कोई भी स्वार्थ नहीं है, निर्मल है, पावन है। मैं जब भी गया भाई साहब, मैं आश्रम व्यवस्था से तो मैं खैर परिचित हूँ, पर गुरुदेव की व्यवस्था से मैं ऐसा अभिभूत हुआ, ऐसा मतलब मुझे विश्वास हुआ कि हाँ, ये सच्चा है। और यहाँ किसी प्रकार से, क्योंकि गुरुदेव की सारी चीजें जीवनी, गुरुदेव की मैंने देखा कि ये देने को ही बैठे हैं। गुरुदेव जब व्हील चेयर पे भी थे, तो मैंने कई बार पूछता था, मैंने गुरुदेव क्या प्रॉब्लम है, ये है। तो मुझे फिर चिंतन से अनुभव हुआ कि भाई गुरुदेव सबकी समस्याओं को अपने अंदर ले लेते हैं, सबको मतलब हमें सुख देते हैं और खुद दुख ले लेते हैं। इसीलिए वो आज सब उसको भौतिक देह में सहन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराते रहते हैं, और कभी भी कोई किसी प्रकार के किसी से कुछ नहीं लेना। तो ऐसा सर ये हमारी पूरी रही। और बाकी चल रहा है सर जैसा जो भी है। अब हम उसमें ध्यान नहीं लगाते कि हमें क्या अनुभूति हो रही है, हमें क्या ये हो रहे हैं। ये सब चीजें सर क्या है कि पथ की एक घटनाएं हैं। और हम कई बार हम लोग से मतलब चिंतित भी हो जाते हैं कि भाई हमें क्यों नहीं हो रहा, उसको क्यों नहीं हो रहा, उसको हो रहा है, हमें क्यों नहीं हो रहा। ये सारी चीजें क्योंकि मानवीय प्रवृत्ति है भाई साहब हमारी। पर क्या है भाई साहब की सबसे बड़ी बात क्या है कि भाई हमारा ये सौभाग्य है कि माता पिता हमें इतने अच्छे मिले, बहुत ही और ऐसे हमारे गुरु मिले। बाकी सब तो सर हमारे कर्मों पे आधारित है। और मैं तो गुरुदेव से यही प्रार्थना करता हूँ कि गुरुदेव कभी भी मुझे माया मुंह में ना करें। उससे ठीक है, ग्रस्त हैं हम, कहीं ना कहीं लिप्त हो जाते हैं, पर उससे मतलब थोड़े समय के लिए हम लिप्त करें, उसके बाद फिर दोबारा आए। और अभिमान कभी ना रहे, मुझे इतनी अनुभूति हो गई, मुझे ये योग क्रियाएं हो गई, मुझे ये गुरुदेव दिख गए, मुझे ये वैसा ऐसा, बस किसी प्रकार से ये अभिमान ना हो। और बस ये है कि मैं गुरुदेव की सेवा में लगा रहा हूँ। बहुत बढ़िया, तो इतना ही सर मेरा चिंतन है। बहुत बाकी तो बढ़िया। सर मेरा कुछ नहीं है, मैं तो प्राणी हूँ और गुरुदेव। अब मंत्र बता दूं, ये संजीवनी मंत्र है, संजीवनी मंत्र है। तो इसको जपना है राउंड द क्लॉक। तो किसी बीमारी से ग्रसित हो, इससे ठीक हो जाओगे आप। मन ही मन जपो, और जीव नहीं रहना चाहिए। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट, यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योगिक क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। तो मंत्र है क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। मन ही मन जपो, और जीव नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग।